Hello everyone. Today we will discuss chapter 6 class 8th ICSE मैथ्स। ICSE बोर्ड की मैथ है। सेलिना पब्लिशर आर.के. बंसल की जो बुक है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम सेट्स के इंट्रोडक्शन वीडियो बना रहे हैं। इसके बारे में सेट्स क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, इसकी रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, और एक और है ना रोस्टर टेबुलर क्या होती है, किस किस तरीके से लिखा जाता है, शेड्यूलर फॉर्म, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। और इसका 2 पार्ट्स में इंट्रोडक्शन वीडियो बनाएगा। पहले एक पार्ट्स बनाऊंगा, उससे रिलेटेड एक्सरसाइज कर देंगे, फिर एक वीडियो और बनेगा क्योंकि थोड़ा बड़ा है, एक वीडियो में लंबा हो जाएगा ये। ओके, तो सबसे पहली बात तो सेट्स की आती है कि व्हाट इज सेट, होता क्या सेट। बहुत छोटी सी डेफिनेशन है, पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे है क्या सेट। क्या है सेट? इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। बस इतनी सी बात है। क्या होता है सेट? सेट इज अ कलेक्शन set is the collection of well defined object. well defined object, जो भी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होंगे उनका कलेक्शन सेट कहलाएगा। अब बात आती है कि ये वेल डिफाइंड क्या है। ये क्लियर हो तभी तो डेफिनेशन क्लियर होगी, है ना। तो वेल डिफाइंड होता क्या बताते हैं। चलिए हम आपसे कहें कि आप टॉप 5 क्रिकेटर के नाम लिखिए, है ना, कि टॉप 5 क्रिकेटर। हो सकता है आप सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, गौतम गंभीर, जो भी है 5 आपने लिख दिए। किसी और बच्चे ने कोई और 5 लिखे, मैंने कोई अलग लिखे, तो सबका आंसर अलग अलग आया क्योंकि आपकी निगाह में आपको पता नहीं कौन सा टॉपर लग रहा है, कौन सा अच्छा बैट्समैन लग रहा है। हमें ये टॉप लगता है, किसी को और लगता है ना। ये रैंक में छोड़ दें, रैंक को छोड़ के अपनी तरह है ना कि आपके निगाह में कौन से टॉपर हैं। तो ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं हुए। वेल डिफाइंड ऐसा डेफिनेशन हम किसी से कुछ कह लिखने के लिए और सबके आंसर सेम हो तो वो होगी वेल डिफाइंड। जैसे हम कहें कि आप 5 फर्स्ट नेचर नंबर लिखिए, तो सबके सब जिस जो भी लिखे हर एक कोई लिख देगा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, सबके आंसर आएंगे। ये वेल डिफाइंड हुई, है ना। एक और चीज हम कहें कि राइट 5 मोस्ट पॉपुलर बुक, है ना। अब इसमें भी बड़े प्रॉब्लम है, किसी ने कोई बुक लिखी, किसी ने कोई। अब हम इसके बजाय ये कहें राइट द 5 बुक रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, या कलेक्शन ऑफ द नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद जी ने जो भी जितने भी नॉवेल्स लिखे वो सब वही लिखेंगे। तो ये वेल डिफाइंड है, इससे पहले वाला वेल डिफाइंड नहीं था। तो समझ में आ गया वेल डिफाइंड क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल बता देते हैं कि हमने वही नेचर नंबर का लिख दिया कि हमें 5 नेचर नंबर लिखने हैं। तो क्या होगा 1 2 3 4 5। ओके, अब इसको लिखने का तरीका क्या होता है। जो भी ऑब्जेक्ट है हर ऑब्जेक्ट के बीच में कॉमा लगाएंगे। पहला ऑब्जेक्ट मतलब पहला नंबर 1 हो गया, दूसरा 2, तीसरा 3, फोर्थ 4 और फिफ्थ हो गया 5, क्योंकि नेचर नंबर की बात चल रही थी, फर्स्ट 5 नेचर नंबर। और इनको हमेशा एक करली ब्रैकेट में लिखते हैं। करली ही ब्रैकेट लगेगा, कोई सा और नहीं। अगर करली ब्रैकेट की प्रैक्टिस नहीं तो प्रैक्टिस करें ना। करली ब्रैकेट में लिखा 1 2 3 5, इस तरह से करली ब्रैकेट में लिखा तो ये रिप्रेजेंट करता है सेट को। इसका कोई भी सिंबल दे देते हैं, ज़्यादातर हम कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। नेचर को आप पता है, नेचुरल नंबर का सिंबल एन होता है, इसलिए मैंने एन से डिनोट कर दिया। तो ये हमारा सेट ही आ गया। क्लियर, सेट समझ में आ गया कि सेट क्या होता है। वेल डिफाइंड कलेक्शन कहलाता है सेट। तो सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ओके, जैसे हमने कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करे। हम ये भी कह सकते हैं कि आप अपने क्लास के होशियार बच्चों के नाम लिख दीजिए, ठीक है ना। अब ये वेल डिफाइंड नहीं है, कोई मैथ में होशियार है, अगर हम की टीचरों से बात चली तो टीचर से कहें कि अपने अपने 5 स्टूडेंट्स के होशियार बच्चों के नाम दीजिए। हम जैसे मैथ पढ़ाते हैं तो हमें पता है ये बच्चा मैथ में होशियार है, हमने 5 नाम लिख दिए कोई से भी। दूसरी मैडम आई, वो इंग्लिश पढ़ाती हैं, उनकी क्लास में कुछ बच्चे मैथ में बेकार थे, जो हमारे इंग्लिश में बेकार थे, मैथ में अच्छे, उन्होंने कुछ अलग नाम हो गए, तो हमारे नाम अलग हो गए, उनके अलग हो गए, तो ये वेल डिफाइंड नहीं हुई, है ना। तो ये सेट में नहीं आएगा। सेट में ये आएगा जिसका सबका सब आंसर सेम हो। बात समझ में आ गई बिंदा से, है ना। अब थोड़ा इनको डिस्कस करते हैं। सेट्स तो हो गया। अब ये जो अंदर लिखे हैं ऑब्जेक्ट है ना, 1 2 3 4 जो हमने नंबर लिखे हैं, ये क्या कहलाते हैं, इसके एलिमेंट। तो नेक्स्ट टर्म ये है कि एलिमेंट क्या होते हैं, एलिमेंट ऑफ सेट।
एलिमेंट्स क्या होते हैं, चलिए लिख ही देते। तो एलिमेंट्स की डेफिनेशन ही हुई द ऑब्जेक्ट, ब्रैकेट में ध्यान दीजिए हमें क्या लिखा है, नंबर, नेम्स एक्सेट्रा, क्योंकि सेट तो कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ क्या आ गए नंबर आ गए तो हो गए। हम क्या राइट द सेट्स ऑफ द ऑल वॉवल्स, तो वॉवल्स में क्या होगा ए ई आई ओ यू, जानते हो तो ए ई आई ओ यू आएंगे, है ना, तो वो क्या हो गए अल्फाबेट हो गए इंग्लिश के। नेम में कैसे हम करते हैं, राइट द सेट्स ऑफ द फर्स्ट 10 प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अब उसमें नाम आएंगे, जब हमने कहा सेट लिखना है फर्स्ट 10 प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो सबका सेम होगा, वेल डिफाइंड है, शुरू के फर्स्ट से लेके 10 तक के सबके नाम सेम होंगे, 10 प्राइम मिनिस्टर के नाम तो वो नाम आ गए तो नेम भी आ गए, कुछ भी आ सकता है यहाँ, वेल डिफाइंड, ये कहलाते ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना। ये ऑब्जेक्ट्स में क्या हो सकता है, नंबर भी हो सकते हैं, नेम भी हो सकते हैं, अल्फाबेट भी हो सकते हैं, तो ये सब कहलाते हैं एलिमेंट्स। तो वही हमने लिखा द ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट में जो भी आ रहा है, चाहे वो नंबर्स हो, नेम हो या कुछ भी हो, है ना, यूज टू फॉर्म अ सेट, जिसका यूज हम किससे कर रहे हैं, सेट की फॉर्म बनाने में, आर कॉल्ड एलिमेंट ऑफ मेंबर्स ऑफ द सेट। यहीं पर एक शब्द मैं और समझाता हूं आपको, कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर क्या होते हैं, तो कार्डिनल नंबर भी यहीं समझ लीजिए आप, जैसे एलिमेंट्स थे, एलिमेंट्स तो आपको समझ में आ गया, जैसे यहां कितने एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, ठीक है, कम भी हो सकते हैं कुछ भी हो सकता है। यहाँ कार्डिनल नंबर क्या था, इनकी काउंटिंग, ये कितने एलिमेंट्स हैं, जैसे इसके कार्डिनल नंबर्स हो गए 1 2 3 4 5 तो 5, अभी समझाता हूं और समझ आएगा। वही हमने लिखा द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन ए सेट इज कॉल्ड इज कार्डिनल नंबर। सपोज करो कोई हमारे पास ए सेट है, सेट ए में हमने लिखा वॉवल्स लिख लिए ए ई आई ओ यू, ये सेट्स है, सेट्स ऑफ ऑल वॉवल्स, ये यू है ना, पूर्ण मत समझना, यू बनाया है, ठीक। तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिनो कितने हैं 1 2 3 4 5, तो कार्डिनल नंबर कितने होगा इसके 5, इसको रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ सेट, एलिमेंट्स ऑफ सेट से ऐसे लिखते हैं, तो एन ए इक्वल टू हो गया 5। ये आगे आएगा जब यहाँ एलिमेंट्स आया, तो इसमें स्टूडेंट्स बाद में कंफ्यूज रहते हैं, यहीं क्लियर हो गया, ये तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने होंगे वो कार्डिनल नंबर हो गए, बस एलिमेंट्स अलग चीज है, सेट्स के अंदर क्या लिखा है वो होता है, और उनकी काउंटिंग कितनी है वो कार्डिनल नंबर्स कहलाते हैं। एक और सब समझो, एक सेट हमने बी बनाया, जैसे 1 2 3 4, तो इसमें कितने कार्डिनल नंबर हैं 1 2 3 4, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी इज 4, ये कहलाते हैं कार्डिनल नंबर, इसमें 4 कार्डिनल नंबर हैं। एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कहलाता है कार्डिनल, सी बात है, वही लिखा हमने, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन ए सेट इज कॉल्ड इज कार्डिनल नंबर। ओके, अब मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक अब आएगा, रिप्रेजेंट ऑफ सेट। हम सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसकी दो फॉर्म होती हैं, एक होती है रोस्टर या इसी को हम बोलते हैं टेबुलर फॉर्म, और एक होती है सेट बिल्डर फॉर्म। तो इन दोनों फॉर्म को समझने से पहले कुछ सिंबल, दो सिंबल के बारे में हम रिप्रेजेंट करेंगे। एक सेट में ये सिंबल बहुत आएंगे, ये वाला, और एक सिंबल होगा ये, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, इसको हम रीड करते हैं बिलोंग्स, बिलोंग्स बने जाते हैं, हम कहते हैं वेयर डू यू बिलोंग्स, आप कहाँ रहते हैं, एक तरीके से, है ना। तो सपोज करो एग्जाम्पल में बताता हूं, पहले एक सेट था ए, जिसके एलिमेंट हमने लिखे 3 1 3 5 7, कहने का मतलब मैंने ऑड नंबर लिख लिए। अब क्या है, एलिमेंट्स 1 बिलोंग्स टू ए, यानी कि ए एलिमेंट ए में है कि नहीं, 1 एलिमेंट है, देखो 1 है, तो इसको लिखते इस तरह से 1 बिलोंग्स टू ए, यानी कि 1 एलिमेंट सेट ए में है। 3 बिलोंग्स, क्या बोलते हैं बिलोंग्स, 3 बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग्स टू ए, 7 बिलोंग्स टू ए, 2 इसमें नहीं है तो ऐसे लिखेंगे 2 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इसी तरह देखा 4 भी ए में नहीं है तो 4 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। हमने देखा 6 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। क्लियर, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, बिलोंग्स टू, और इसको डज नॉट बिलोंग्स टू। तो क्या करेगा, दिस सिंबल स्टैंड, द सिंबल, इसे क्या पढ़ते हैं बिलोंग्स, लिख देता हूं चलो, स्टैंड फॉर बिलोंग्स, क्योंकि ये सब आएंगे सेट में, अब वो समझिए गए। सिंबल डज स्टैंड फॉर डज नॉट बिलोंग, स्टैंड फॉर डज नॉट बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू लिखना भूल गया, बिलोंग्स टू, और ये डज नॉट बिलोंग्स टू।
डज नॉट बिलोंग्स टू। अगर वो सिंबल नहीं है उस सेट में तो लिखते हैं ऐसे, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। समझ में आ गया? अब करते हैं रिप्रेजेंट ऑफ अ सेट, क्योंकि यहां सिंबल आएंगे। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, देयर आर 2 मेथड। फर्स्ट इज रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। रोस्टर और टेबुलर फॉर्म अभी तक हमने पीछे जितनी भी एग्जांपल दी वो सब रोस्टर फॉर्म थी। इसमें क्या होता है, किसी भी सेट के एलिमेंट्स को हम कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं और हर एलिमेंट के बाद कॉमा लगाते हैं। ये कंपलसरी है, हर एलिमेंट के बाद कॉमा कंपलसरी होता है और सेट हमेशा कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाएगा इन रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। तो जैसे हम पूछें राइट द सेट्स ऑफ होल नंबर, होल नंबर को हम क्या लिखते हैं, कैपिटल डब्ल्यू से। सेट को ज्यादातर हम कैपिटल इंग्लिश के कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके एलिमेंट्स को हम स्मॉल अल्फाबेट से अगर कहीं जरूरत है। जैसे हमने बताया था वॉवेल्स लिखे थे AEIOU, कैपिटल में लिखे हुए। तो जैसे हमने लिखा कर्ली ब्रैकेट, होल नंबर क्या होते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो इस तरह की फॉर्म कहलाती है रोस्टर या टेबुलर। ठीक, जैसे हम पूछें अल्फाबेट या द सेट्स ऑफ द इलाहाबाद वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक अक्सर पूछ लेता है ये एग्जाम्पल में। देखो एक क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन ये है द सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड इलाहाबाद। चलो ये सही आ गया, मैंने इसमें एक चीज बताना भूल गया था, इलाहाबाद। ठीक है, अब और हमें इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखेंगे, ये किसके इक्वल होगा, इसमें ए कितने टाइम्स आ रहा है, 1 2 3। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम ए को 3 बार लिख रहे हैं, सेट के अंदर एक एलिमेंट सिर्फ एक ही टाइम्स रिटेन होगा, ये बताना भूल गया था, अभी इस एग्जाम से याद आ गया। तो हमने स्मॉल ए लिख दिया, एल कितने टाइम्स आ रहा है, 1 2 2 टाइम्स आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम 2 टाइम्स लिखेंगे, हमने 1 टाइम्स एल लिख दिया। देखो ए हो गए 1 2 3 4 टाइम्स ए था, ये भी हो गया। अब क्या रह गया, HBD, तो हमने H लिख दिया, B लिख दिया और हमने D लिख दिया। और इनके ऑर्डर से कोई फर्क नहीं है कि हमें पहले अगर H लिख दे या बाद में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, जो वैल्यू यही है वही इक्वल है किसके, मैंने सपोज करो D पहले लिख दिया, फिर A लिख दिया, फिर L लिख दिया, फिर H लिख दिया, फिर B लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। कार्डिनल नंबर कितने हो गए, इसमें कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5, तो सेट्स के कार्डिनल नंबर्स हो गए 5। ओके क्लियर, बात समझ में आ गई। अगर एक चीज ये तो यही हो गया, अब समझ लो कहीं पर अगर ये लिख रहा हो AL HV, D रहेगा और D, तो इन दोनों का मतलब सेम है, क्योंकि कोई भी एलिमेंट 2 बार लिखते नहीं है। इसे हटा दो, ये रह गया, L को हटा दो, एक टाइम्स लिखते हैं HBD, तो दोनों का मतलब सेम ही है। ओके, सेट्स के अंदर एक एलिमेंट एक ही बार आएगा, रिपीट नहीं करते। तो ये फॉर्म इस तरह के कर्ली ब्रैकेट में लिख के हर एलिमेंट के बीच में हम कॉमा लगाएंगे, ये कहलाती है सेट की कौन सी फॉर्म, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। ओके, मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा, तो सिंपल सा है, इसी से हमें सब बताया। मेन अब जो आ रही है, इस पे लिखने में कुछ बच्चों को प्रॉब्लम भी होती है, पता नहीं क्यों होती है, देखते हैं, बहुत सिंपल है। भी कहलाती है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, टेबुलर फॉर्म में तो हम सारे एलिमेंट्स को लिख देते हैं, जैसे होल नंबर 0 1 2 3 एंड सो ऑन, समझ में आ गया। इलाहाबाद में कौन कौन से अल्फाबेट जुड़े हैं, समझ में आ गया। लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में हम एलिमेंट नहीं लिखते, बल्कि एक तरीके इसको डेफिनेशन की फॉर्म में लिख देते हैं, एक सेंटेंस, एक स्टेटमेंट लिखते हैं जिसमें सब कुछ क्लियर हो जाता है। सपोज करो जैसे हमें लिखना है, एक सेट था, सपोज नहीं, मैं समझा रहा हूं, हमने एक लिखा नंबर 1 2 3 4 5 6 7, एक सेट लिखा ऐसे, तो समझ में शायद आ रहा है ये कैसी फॉर्म है, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म है। इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ये 1 2 3 4 7 क्या है, नेचर नंबर, तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। सपोज करो एक सेट दे रखा था मैं, A = A,
और इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। देखो पहले तो मैं इसका स्टेटमेंट लिख देता हूं, फिर मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। देखो ए सेट क्या है, कैसा सेट है, ये कैसा सेट है, ए इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, है ना, नेचुरल नंबर, तो ए इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है ना। अब यहां नेचुरल नंबर तो है, तो हम क्या लिख देते हैं बिल्डर फॉर्म में, ए इज द सेट ऑफ एक्स, ये एलिमेंट्स होते हैं, हमने मान लिया ए इज द सेट ऑफ एक्स सच डेट, ये सी है, सच डेट एक्स क्या है, एक्स इज द नेचुरल नंबर। और कैसा नेचुरल नंबर है, जिसकी वैल्यू क्या है 8 से कम है। नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होता है, 7 तक आ रहा है, यानी 7 से क्या है 8 से कम है नेचुरल नंबर, एंड एक्स इज लेस देन 7, सॉरी 8 लेस देन 8। इसको हम ऐसे पढ़ेंगे। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म ये नहीं है, ये तो मैंने स्टेटमेंट लिखा। अब इसको लिखेंगे कैसे ये समझ लो। तो देखो ए की वैल्यू क्या होगी, ए इस सेट को हमेशा हम कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, है ना। और क्या लिख रहा है, ए इज द सेट ऑफ एक्स, तो यहां लिखो एक्स सच डेट को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, सेमीकोलन को, उसको पढ़ते हैं सच डेट। यहां से यहां तक क्या हो गया, ए इज द सेट ऑफ एक्स सच डेट कैसा है कि एक्स जो एक्स है बिलोंग्स कर रहा है, हमने बिलोंग्स बता दिया, एक्स इज नेचुरल नंबर। तो हमें ऐसा सेट बनाना है जो एक्स का नेचुरल नंबर है, और क्या है, एक्स की वैल्यू क्या है, एंड एक्स इज लेस देन 8। ये हुई इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। जो ये स्टेटमेंट है वही तो हो जाएगा। देखो हमने क्या लिखा, ए इज द सेट ऑफ एक्स सच डेट, ये सिंबल को बोलते हैं सच डेट, इसको जो पढ़ते हैं सच डेट, है ना। तो ए इज द सेट ऑफ, यहां जो भी लिखा है एक्स वाई जेड, तो ए इज द सेट ऑफ एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू, यानी कि एच क्या है, एक्स किस में है, नेचुरल नंबर में है, और नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट तक है, तो 1 से लेके इनफाइनाइट तक थोड़ी ना आ रहा है, क्या आ रहा है 7 तक, यानी कि क्या आ रहा है 8 से कम, तो लेस देन। क्लियर। इसका एक तरीका और है भाई, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, ए इज द सेट ऑफ एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड ये x की वैल्यू क्या है, 1 भी है और 7 भी है, तो 1 से लेके 7 तक है। क्लियर। इसका मतलब दोनों का सेम है। एक और देख लीजिए, हो सकता है आप ये सवाल आ जाए, आपने ऐसे लिखा हो, आपकी बुक में ये देखा, आप डर जाओ, तो कोई नहीं, सेट बिल्डर फॉर्म हम कई तरीके से लिख सकते हैं। मींस जब सॉल्व करेंगे तो वही आना चाहिए। इसको सॉल्व करोगे, x की वैल्यू 1 या 1 के इक्वल है तो 1 लिखोगे, और 7 के इक्वल भी है 7 तक लिखो, और x क्या नेचर नंबर, नेचर नंबर हो गए। और क्या लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू n एंड x ऐसे लिख सकते हो, x इज ग्रेटर इक्वल टू 1 एंड लेस देन 8, तब भी यही नंबर आएगा। हम इसको अगर सॉल्व करें तो क्या नंबर आएंगे इसके, x की वैल्यू 1 से लेकर 7 तक है, 1 2 3 4 5 6 7, वही सेट बना। इसको सॉल्व करें तो क्या होगा, 1 और इक्वल आ रहा है 1 और 8 से कम, और n बिलोंग क्या कर रहा है नेचर नंबर में, तो 8 से कम नेचर नंबर का 7, यानी कि हमें 7 तक लिखना है। सेम सेट बने नहीं बने, और चाहे इसको लिख लो, सेम सेट बनेंगे। तो ये 3 फॉर्म हो गई, तीनों क्या है इसकी, तीनों का मीन सेम है। आप कोई सी भी एक फॉर्म लिखोगे तो वो आंसर सही है। तो इस तरह इसका नोटेशन कहलाता है सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखिए इसका एक और समझते हैं एग्जाम्पल। सपोज करो क्या लिख दूं, मल्टीपल लिख दूं, चलिए हमें एक सेट दे रखा है, ये 3 6 9 12। ओके, ये तो रोस्टर फॉर्म है, टेबुलर फॉर्म है। अब हमें इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो क्या लिखेंगे, क्या समझ में आ रहा है आपको। ये 3 6 9 12 क्या सारे ऑड नंबर हैं, ऐसा भी नहीं है, 6 और 12 है, ऑड नंबर नहीं है। तो ये है क्या, क्या दिमाग हो रहा है, देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, यानी कि ये 3 के मल्टीपल हैं। क्या है, 3 के मल्टीपल। तो इसको कैसे लिखें, क्या लिखेंगे, इसकी जो सेट बिल्डर फॉर्म होगी कैसे लिखेंगे कि ये सेट है, सेट ऑफ एक्स सच डेट एक्स, जिसमें x किसके इक्वल है, x की वैल्यू 3 से मल्टीपल है 3n लिख दो, 4 से मल्टीपल 4n लिख दो,
2 से मल्टीपल है 2a लिख दो। अब n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, यहां 3 में n की जगह जब 1 रखेंगे तो 3 आएगा, और लास्ट में क्या है कितने 1 2 3 4, लास्ट में 4 लिखेंगे तब 4 आएगा, तब 12 आएगा, है ना। तो यहां लिखेंगे 3n और यहां एंड की वैल्यू लिख लेंगे। एंड जो है किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है और लेस देन इक्वल टू 4। ये हो गया क्लियर, समझ में आ गया। एन की वैल्यू क्या है 1 या 1 के ग्रेटर देन है तो 1 होगी, जब 1 रखोगे इसमें 3 इंटू 1 3 आएगा, एन बराबर 1 से बड़ा है, 2 1 से बड़ा होता है 2 रखो उसमें, 3 इंटू 2 6 आ गया, एन की वैल्यू 3 रख दो, 3 इंटू 3 9 आ गया, और कहां तक रख सकते हैं इक्वल 4, 4 से बड़ा नहीं होगा, और एक 4 रखा तो ये सारे के सारे एलिमेंट आ गए। तो ये तो हुई क्या रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, और इस सेट की ये हुई सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, इस तरह के स्टेटमेंट में लिखने वाले सेट कहलाते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, अब टाइप ऑफ सेट्स। तो टाइप ऑफ सेट्स में सबसे फर्स्ट फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होते हैं, ऐसे सेट जिनके एलिमेंट्स फाइनाइट्स हों, फाइनाइट्स का मतलब काउंटेबल, जिसे काउंट कर सकें, डेफिनेट हो, निश्चित हो, वो कहलाते हैं फाइनाइट सेट। तो क्या लिखेंगे इसमें, अ सेट विद फाइनाइट के डेफिनेट लिखूं, विद लिमिटेड या डेफिनेट विद लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स is called a finite set. फॉर एग्जाम्पल हमने एक सेट लिखा, सेट ए इज इक्वल 1 3 5 7 9। तो इसके एलिमेंट्स काउंटेबल हैं, फिक्स हैं, कितने 1 2 3 4 5, 5 सेट है जिसे हम काउंट कर सकें, निश्चित है, निश्चित संख्या एक 5 संख्या है ना, तो इससे कहलाते हैं फाइनाइट। एक और लिख दिया हमने, एक सेट लिखा बी 2 4 6 8। तो ये भी क्या है, लिमिटेड एलिमेंट्स हैं, 1 2 3। लिमिटेड का मतलब ये नहीं कि 3 4 100 200 300, काउंटेबल, काउंट कर सकें, तो वो कहलाते हैं फाइनाइट। इनफाइनाइट क्या होता है, हम लिखते हैं सेट्स ऑफ नेचर नंबर। तो नेचर नंबर क्या, इनफाइनाइट, 1 से लेके कहां तक लिखोगे इनफाइनाइट है, तो सेट ऑफ नेचर नंबर इज इनफाइनाइट। सेम सेट ऑफ होल नंबर इज इनफाइनाइट, क्योंकि होल नंबर इनफाइनाइट होते हैं, वो कहलाते हैं इनफाइनाइट। तो समझ में आ गया, फाइनाइट होते हैं जिनके एलिमेंट्स काउंटेबल हो, यानी कि लिमिटेड हो, डेफिनिट हो, निश्चित हो संख्याओं में, वो कहलाते हैं फाइनाइट। फिर सेकंड आता है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, तो इनफाइनाइट सेट क्या होंगे, अ सेट विच इज नॉट फाइनाइट, जो फाइनाइट ना हो, जिसमें निश्चित लिमिटेड नंबर ना हो, वो कहलाएंगे इनफाइनाइट सेट। तो क्या होगा, अ सेट विच इज नॉट फाइनाइट, जो फाइनाइट नहीं है वो इनफाइनाइट सेट होगा, इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। ठीक है, उसी के लगा दिया इनफाइनाइट सेट। जैसे हम लिख सकते हैं कोई ऐसा सेट जीवित वस्तुओं का, है ना, लिविंग थिंग्स। अब लिविंग थिंग्स कितनी है, इनफाइनाइट है, या सेट्स ऑफ नेचर नंबर, फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ नेचुरल नंबर, या क्या चीज, स्टार इन द स्काई, सारे स्टार वो भी क्या है, इनफाइनाइट माने जाते हैं। क्लियर, तो जिसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स हो, जो कि काउंटेबल ना हो, डेफिनेट ना हो, सिंपल बात, जो फाइनाइट नहीं है वो इनफाइनाइट होगा। तो अ सेट विच इज नॉट फाइनाइट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। नाउ नेक्स्ट सिंगल टोन। सिंगल टोन, सिंगल से मतलब सिंगल माने सिंगल, एक, या यूनिट, यूनिट का मतलब 1 होता है ना। तो ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, वो कहलाता है सिंगल टोन सेट। तो हमने लिख दिया सिंगल टोन ऑफ यूनिट सेट। कौन सा सेट, अ सेट विच हैज ओनली 1 एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगल टोन या यूनिट सेट। फॉर एग्जाम्पल सेट ए इज इक्वल टू 4, इसमें एक ही एलिमेंट है 4, इसमें एक ही एलिमेंट है ई, तो ये सिंगल टोन है। और देखें तो लिख सकते हैं प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी योगी आदित्यनाथ एक ही है, या प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो एक प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेजेंट
प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्रेजेंट की बात चल रही है, प्राइम मिनिस्टर की नहीं चल रही। प्राइम मिनिस्टर बहुत सारे हो गए, लेकिन प्रेजेंट में तो एक ही है, तो वो क्या होगा, सिंगल टोन। उसमें एक ही आदमी आएगा, एक ही एलिमेंट्स हुआ, मतलब जो भी है ना, तो वो कहलाएगा सिंगल टोन। सिंगल के बाद आता है एम्प्टी और नल। एम्प्टी का मतलब जानते हो, खाली कुछ भी ना हो, जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, वो कहलाता है एम्प्टी सेट या नल सेट। चलिए अब उसको लिखते हैं। तो हमने डेफिनेशन लिख दी, द सेट विच हैज नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी और नल सेट। अब इसमें कैसे भाई, ऐसा क्या कंडीशन है जिसमें नल सेट बने, कोई एलिमेंट ना है? देखो मैंने लिख दिया, द सेट्स ऑफ अ नंबर, द सेट्स of a number which is greater than 3 or less than 1, हाँ, which is नंबर, हाँ ठीक है, ऐसे लिखूँ, उल्टा लिख दिया मैंने, हम यहाँ लिख दीजिए, ग्रेटर देन 11 एंड लेस देन 3। ऐसा कोई नंबर हो सकता है जो भाई 11 से तो बड़ा हो और 3 से छोटा। ये तो पॉसिबल ही नहीं है भाई। जो 3 से छोटा है तो 11 से तो छोटा होगा ही होगा, सॉरी हाँ 3 से छोटा है, वो 11 से ऑटोमेटिक छोटा होगा। तो ऐसा कोई नंबर है नहीं जो 3 से छोटा हो। 2 दिया तो क्या 2 11 से बड़ा है? नहीं है। तो इस कंडीशन में ये सेट कैसा होगा, एलिमेंट सेट कैसा होगा, सॉरी एलिमेंट्स क्या होगा, कोई एलिमेंट नहीं होगा सारे सेट में, यानी कि एम्प्टी सेट और नल सेट होता है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसको हमने बताया था कर्ली ब्रैकेट में एलिमेंट रखते हैं। अब उसमें कोई सेट नहीं है तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे इस टाइप से, या एक सिंबल होता है फाई, इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, आप कभी भी किसी भी कीमत पर ये मत रख देना कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर फाई रख दिया तो अब तो ये सेट हो गया सिंगल टोन का, एक एलिमेंट है, उस एलिमेंट क्या है, वो फाई है। तो इसमें इनमें अंतर है, ये एम्प्टी सेट नहीं है, ये एम्प्टी सेट है, ये भी एम्प्टी सेट है, या नल सेट जिसे बोलते हैं। तो नल सेट को करने का कर्ली ब्रैकेट बना दो, और एम्प्टी का मतलब खाली खाली रखना है, कुछ नहीं करना। या फिर अगर कर्ली ब्रैकेट में तो ओनली सिंबल फाई, तो ये भी रिप्रेजेंट करता है नल सेट को, यानी कि एम्प्टी सेट को। ओके, नाउ नेक्स्ट 5th। अब बात चलेगी 2 सेट की। अभी तक तो चल रहा था सिंगल सेट ले रहे थे कि एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट्स ना हो, है ना, या सिंगल टोन जिसमें एक एलिमेंट्स हो, या इनफाइनाइट जिसमें इनफाइनाइट नंबर हो, या फाइनाइट। अब है अगर 2 सेट्स हो तो सबसे पहला आता है ज्वाइंट या ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग जानते हो, एक दूसरे के ऊपर होना, है ना, यानी कि 2 ऐसे सेट जिसके एलिमेंट एक दूसरे में हो, चाहे वो एक एलिमेंट्स हो चाहे 2 एलिमेंट्स हो, वो कहलाएंगे क्या, ज्वाइंट या ओवरलैपिंग सेट, है ना। ओवरलैपिंग तो आप लोग कम सुनोगे, ज्वाइंट ही सुनोगे। ज्वाइंट होता है, एक डिसज्वाइंट होता है ना, लेकिन इसका नाम भी होता है, इसके लिए लिख दिया ज्वाइंट सेट या ओवरलैपिंग सेट। तो क्या होगा, 2 सेट आर सेट टू बी ज्वाइंट। चलो मैं लिखता हूं, तो ज्वाइंट या क्या होगी डेफिनेशन और ओवरलैपिंग सेट की, 2 सेट्स आर सेट टू बी ज्वाइंट और ओवरलैपिंग इफ दे हैव एट लीस्ट 1 एलिमेंट इन कॉमन। कम से कम एक एलिमेंट कॉमन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपका एक सेट रखा ए, 1 2 3 4 5, और एक सेट बी जिसके एलिमेंट्स दे रखे हैं 2 4 5 7 9। तो ये क्या है, ये दोनों ज्वाइंट या ओवरलैपिंग सेट है। क्यों है? इसमें देखो 2 4 2 4, 2 एलिमेंट्स दोनों में कॉमन है। कम से कम एक होना चाहिए, एक से अधिक नहीं हो सकते। खाली 2 ही होता है या खाली 4, तब भी ये ज्वाइंट सेट या ओवरलैपिंग सेट कहलाती है। नेक्स्ट डिसजॉइंट। तो आपको डिसजॉइंट सेट समझ में आ गया। कैसे सेट, 2 ऐसे सेट्स होंगे डिसजॉइंट जिसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट्स ना हो, इसका एलिमेंट्स इसमें बिलोंग्स ना करता हो, इस सेट्स का एलिमेंट्स इसमें बिलोंग्स ना करता, कोई सा भी, है ना, वो कहलाते हैं डिसजॉइंट सेट। तो नेक्स्ट इज डिसजॉइंट सेट। हाँ, यहां क्या हो गया, ए बी आर ज्वाइंट, डिसजॉइंट सेट्स। चलिए इसकी भी डेफिनेशन लिखते हैं। तो मैंने लिख दी डेफिनेशन, 2 सेट्स आर सेट टू बी डिसजॉइंट इफ दे हैव नो एलिमेंट्स इन कॉमन। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक सेट रखा, सेट ए 1 3 5 7, और एक सेट बी, वो मैंने ऑड नंबर का लिखा, ये मैंने इवन नंबर का लिख दिया, 2 4 6 8। तो देखो इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, है ना।
आगे हम पढ़ेंगे इंटरसेक्शन यूनियन। अगर जिस सेट्स का इंटरसेक्शन क्या आता है एम्प्टी एलिमेंट 5 आ जाए तो वो डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं, वो आगे आएगा, वो अलग बात है, अभी तो फिलहाल इतना समझ लो आप। तो ये डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं। ए की वैल्यू क्या थी, सेट्स ए के एलिमेंट्स है 1 3 5 7, बी के 2 4 6 8, तो ये डिसजॉइंटेड है ना, क्योंकि अभी हम आपको आपकी छोटी क्लास है, अगर हम बड़ी क्लास पढ़ा तो हम लिखवाते डिसजॉइंट सेट्स कौन से होते हैं, जिनका इंटरसेक्शन में क्या हो, नल सेट निकले। इंटरसेक्शन क्या होता है, दोनों की कॉमन सेट लिखे जाते हैं, इन दोनों में कोई सेट है ही नहीं खाली, और नल को क्या बोलते हैं, जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, तो वो कहलाते हैं डिसजॉइंट सेट्स। वो भी हम आपको पढ़ाएंगे आगे, वो भी आएंगे, चिंता मत करो, फिलहाल ऐसी डेफिनेशन बता दी मैंने। तो इसमें देखा 1 3 5 7, इसमें 2 4 6 8 कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, तो ए और बी आपस में कैसे सेट्स हैं, डिसजॉइंट सेट्स। नाउ दो सेट्स और डिस्कस करेंगे आज, इक्विवेलेंट और इक्वल, दोनों में अंतर है। चलिए बताते हैं इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं, टू सेट्स इक्विवेलेंट होंगे यदि उनके एलिमेंट्स के नंबर सेम हो। जैसे कि ये था 1 2 3 4, इसमें 4 एलिमेंट्स है, 1 2 इसमें 4 है, तो ए और बी कैसे इक्विवेलेंट सेट्स। और इक्वल सेट्स अलग होता है, जिसमें एलिमेंट्स ही इक्वल हो, वो कहलाते हैं इक्वल सेट्स। साथ समझ में आ गया है ना। तो इक्विवेलेंट सेट्स में क्या होगा, टू सेट आर सेट टू बी इक्विवेलेंट, the two sets are said to be equivalent if they contain the same number of element। नंबरों की संख्या सेम होनी चाहिए, नंबर है एलिमेंट्स नहीं, ध्यान रखना। they contain the same number of the same, ये चीज नंबर, बात चल रही है नंबर की, एलिमेंट्स की नहीं, सेम नंबर, ना कि सेम एलिमेंट, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट्स। ऊपर लिख दिया तो आर सेट टू बी इक्विवेलेंट हो गया, तो जरूरत नहीं है। अब समझ लो, फॉर एग्जाम्पल हमने एक सेट ले लिया ए, जिसके नंबर हैं 1 एलिमेंट्स है 1 2 3 4, और एक दूसरा एलिमेंट ले लिया बी, है ना, और इसमें मैंने लिख दिया ए बी सी डी। तो कार्डिनल नंबर कितने इसमें 1 2 3 4, ऊपर डिस्कस कर चुके हम कार्डिनल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कार्डिनल नंबर बोलते हैं, और इसमें कितने हैं 1 2 3 4, यानी कि अगर एन ए इक्वल टू एन बी हो दो सेट्स में, तो ये आपस में इक्विवेलेंट कहलाएंगे। और इक्विवेलेंट को रिप्रेजेंट का तरीका ये होता है ए इक्विवेलेंट बी, इस तरह से दोनों साइड्स एरो लगाकर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं पर ये लिख रहा हो, यानी कि ए इक्विवेलेंट बी या बी इक्विवेलेंट ए, दोनों का मतलब सेम होता है। इक्विवेलेंट समझ में आ गया। अब लास्ट है आज की वीडियो का इक्वल सेट्स। अभी तो एक और इंट्रोडक्शन बनेगी इसका, अब पहले मैं ये कंप्लीट हो जाएगी तो आपकी 6A और 6B कंप्लीट कर दूंगा, उसके बाद जरूरत पड़ेगी तो उसके बाद मैं इसका इंट्रो बनाऊंगा, सेकंड पार्ट है ना, नहीं आपको थोड़ी थोड़ी पढ़ाओ तो बच्चे भी बोर हो जाते हैं ना। तो अब एक है इक्वल सेट। इक्वल सेट्स में समझ में आ गया, जिसके दो सेट्स इक्वल सेट्स कब होंगे, जब उनके एलिमेंट्स भी सेम हो, जैसे 1 2 3 4 है तो यहाँ भी 1 2 3 4 हो। चलिए लिखते हैं इक्वल सेट। तो इक्वल सेट्स क्या होंगे, टू सेट्स आर इक्वल इफ बोथ द सेट्स हैव सेम एलिमेंट्स। आइडेंटिकल मतलब होता है सेम, बिल्कुल एक समान। जैसे हमने सेट लिखा A 2 4 6 8, और कुछ नहीं, इसकी हमने क्या लिखा, ये टेबुलर फॉर्म, ये सेट बिल्डर फॉर्म लिख दी बस। दूसरा सेट को गया B कैसा, x सच दैट x इक्वल टू 2n, 2n का मतलब मल्टीपल ऑफ 2n, और n की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 तक है, तो n की वैल्यू क्या है 4 के इक्वल या लेस देन 4, और इक्वल वैल्यू 4 तक आएगी। और n कैन n बिलोंग्स टू नेचर नंबर, तो नेचर नंबर क्या होता है 1 2 3 4। जब इसमें 1 रखोगे 2 into 1 तो पहला एलिमेंट 2 आएगा, सेम आ रहा है। फिर n बराबर 2 रखो, 2 2 4 सेम आ रहा है। n इक्वल टू 3 रखो, 2 into 3 6 आ गया, और कहाँ तक लिखना 4 तक, n into 4 तो 8, दोनों सेम हो गए, सेम एलिमेंट्स हैं। तो इस टाइप के सेट्स कहलाते हैं इक्वल सेट्स। और इक्वल सेट्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, a इक्वल का साइन लगाना है, तो a इक्वल टू b या b इक्वल a, तो ये इक्वल सेट्स हुए। ओके, तो आज के वीडियो में हम इतना ही, सिंगल टोन वगैरह सब हो ही गए है ना, इक्विवेलेंट इक्वल, हाँ ओके। आज के वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। अभी ये आपका
इंट्रो खत्म नहीं हुआ है, अभी बहुत टाइप के सेट्स रह गए हैं आपके, प्रॉपर सबसेट्स आएंगे, सुपर सेट, यूनिवर्सल सेट, है ना, ये सब पढ़ेंगे वो। लेकिन अभी इसके बाद हम 2 एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद उसका इंट्रो बनाएंगे, क्योंकि अगर मैं इंट्रो बनाता रहूँ तो आप लोग बोर हो जाओगे। तो पहले इनसे इतने क्वेश्चन से रिलेटेड जितना हम पढ़ चुके हैं उससे रिलेटेड जितने भी एक्सरसाइज हैं, शायद 2 हैं आपके बुक में, उसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद एक इंट्रो का वीडियो और बनेगा। मुझे उम्मीद है ये सब आज आपको सेट, किस टाइप के सेट्स होते हैं, कौन सा सेट क्या होता है, ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फायदा उठा सकें। और एक रिक्वेस्ट और थी, आप समझिए गए शायद, है ना, मेरा एक नया चैनल है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हो सकता है तो आप उसको भी सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।